सात संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सात संगत जी, सात संगत जी दास एक वीडियो लेकर आया है जिसमें आप 4 बजे उठकर प्रार्थना करें। ये तो अक्सर आपने भी चर्च में जो कि सुना होगा, कहते हैं प्रार्थना करते हैं और कहते हैं सुबह प्रार्थना करिए बहन जी, महात्मा जी, बहुत ही अच्छा जो आपको लाभ मिलेगा। रात का सन्नाटा, चारों तरफ गहरी नींद का अंधेरा, लेकिन असली जो उसी अंधेरे में एक ऐसा समय होता है जब पूरी दुनिया सृष्टि जागृत होती है, पक्षियों की चहचहाहट शुरू होती है और फूलों पर ओस की बूंदें चमकने लगती है। इस समय कोई जानवर हो या मनुष्य हो, चाहे कैसा भी जीव हो, सुबह जगता है। एक अदृश्य शक्ति हर जीव के भीतर एक नई ऊर्जा भरती है। वह समय है ब्रह्म मुहूर्त। सुबह के 3 बजे, 3:30 बजे से लेकर के 4 बजे, 4:30 बजे तक का समय कहा जाता है कि इस समय की गई प्रार्थना, ध्यान और निरंकारी ज्ञान का चिंतन सीधा ब्रह्मांड तक पहुंचता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वास्तव में 4 बजे उठना, प्रार्थना करना जीवन बदल सकता है? क्या यह केवल धार्मिक अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई अद्भुत वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छुपा है? जानेंगे संपूर्ण जानकारी एक कहानी के माध्यम से सात संगत जी। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर के आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि सुबह जगना तो हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है और हर इंसान सुबह ज़रूरी है कि वो सुबह उठता है, लेकिन यह जो नहीं जान पाता है तो सात संगत जी आप ज़रूर जानें। सात संगत जी इस चैनल पर नए होंगे तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब करिएगा। आइए ऐसी कहानी की ओर ले चलूँगा जिसे सुनकर के आपकी आत्मा काँप उठेगी। इस कहानी में हम देखेंगे एक ऐसी व्यक्ति की सच्ची घटना जो सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करना शुरू किया और उसका जीवन ऐसा बदला कि जिसे सुना उसकी आत्मा काँप उठी। साथ ही हम जानेंगे सुबह 4 बजे प्रार्थना करने के 3 बड़े फायदे जो आपके जीवन को बचा सकता है, वरना तो विनाश तय है। तो साथ संगत जी बिना देरी किए इस वीडियो को पूरा अवश्य सुनिएगा। आपके काम के लिए वीडियो लाता रहता हूँ। कहानी का नायक है आदित्य, एक साधारण युवक, एक मध्यम वर्गीय परिवार से। आदित्य का जीवन संघर्षों से भरा था। नौकरी में असफल, रिश्तों में टूटन और मन में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। आदित्य अक्सर सोचता भगवान भी या नहीं, अगर है तो मेरे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं। एक दिन उसकी मुलाकात हुई एक निर्मल बाबा जी से, जो निरंकारी विचारधारा के ज्ञानी थे। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तुम्हारी जीवन इसलिए बिगड़ जा रही है क्योंकि तुमने सुबह के समय को खो दिया है। सुबह 4 बजे का समय ब्रह्मांड का सुनहरा समय है। जो इसे सोने में गवा देता है वह सपना अपना जो सौभाग्य खो देता है, और जो इस प्रार्थना में लगातार वह अपना जीवन भाग्य खुद लिखता है। आदित्य को यह बात चुभ गई। वह तय किया और अगले ही दिनों में जो सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करेगा। पहली सुबह अलार्म बजा। आदित्य का मन सोने का रहा था, जो लेकिन बाबा जी की बात याद आई। भाग्य सोने से नहीं जागने से बनता है। वह बिस्तर से उठा, ठंडे पानी से स्नान किया और शांत जगह बैठ गया। उसने पहली बार आंखें बंद करके प्रार्थना किया, हे निराकार प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाइए, मुझे अपने विचार दीजिए, मुझे शांति दीजिए। अचानक उसने महसूस किया जैसे कमरे में एक ऊर्जा भर गई। हवा सुगंधित लगने लगी, दिल में हल्कापन महसूस हुआ। सिर्फ 7 दिन में आदित्य ने अपने जीवन में बदलाव देखना शुरू कर दिया। उसका गुस्सा कम हुआ, वह हल्का और खुश रहने लगा। उसकी नींद पूरी होने लगी, शरीर में नई ऊर्जा आने लगी। बाबा जी ने आगे कहा, तुमने सही मार्ग पकड़ा है बेटा, अब तुम ब्रह्मांड से जुड़ रहे हो। याद रखो, सुबह 4 बजे की प्रार्थना 3 बड़े वरदान देती है। मानो सुबह का वातावरण सबसे शांत होता है। जब आप इस समय प्रार्थना करते हो तो आपकी आत्मा नकारात्मक विचारों से मुक्ति होती है और आपका अवचेतन मन साफ होता है और पूरे दिन के लिए
सकारात्मक ऊर्जा भरता है। यदि यह दिन करते समय मन में गुस्सा, चिंता और डर भरता है, जो धीरे धीरे आपके जीवन का विनाश कर देता है। निर्मल बाबा जी कहते हैं, सुबह 4 बजे किया गया ध्यान और प्रार्थना पिछले जन्मों के पापों को भी काट देता है। आदित्य ने महसूस किया कि जिन कर्मों में वह बार बार असफल हो रहा है, वह धीरे धीरे सफलता मिलनी चालू हो गई है। उसने रिश्ते सुधारने लगे, घर में शांति लौटने लगी। अगर यह नहीं करते तो पापों का बोझ बढ़ता, जीवन में दुख और बढ़ते, विनाश की ओर जाते। वैज्ञानिक दृष्टि से सुबह 4 बजे शरीर का हार्मोन बैलेंस सबसे अच्छा होता है स्वास्थ्य और आयु में वृद्धि के लिए। प्रार्थना और ध्यान करने से तनाव कम होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है और लंबे समय तक बीमारियां दूर रहती है। आदित्य की पुरानी बीमारी धीरे धीरे ठीक भी होने लगी सत्संग जी। यदि यह नहीं करते, तनाव, बीमारी और मानसिक अवसाद जो जीवन को छोटा कर देता। 1 महीने बाद आदित्य पूरी तरह बदल चुका था सत्संग जी। उसने नई नौकरी पाई, परिवारों में प्रेम बढ़ा और सबसे बड़ी बात, उसे जीवन का उद्देश्य समझ आया सत्संग जी। वह अब रोज सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करता, ध्यान करता और निरंकारी ज्ञान का चिंतन करता। उसने अपने दोस्तों को भी यही करने के लिए प्रेरित किया। जो भी उसके साथ जुड़ा, उसकी जीवन बदलने लगा। निर्मल बाबा जी ने अंत में कहा, जो लोग सुबह 4 बजे सोते रहते हैं, वे अपने सौभाग्य का ताला खुद बंद कर लेते हैं। उनका जीवन संघर्षमय बना रहता है, लेकिन जो इस समय उठकर प्रार्थना करता है, वे जीवन के सबसे बड़े रहस्य को पा लेते हैं। निष्कर्ष बाबा ने यह बताते हैं कि आदित्य की कहानी कुछ इस प्रकार हमें सिखाती है कि सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करना केवल धार्मिक क्रिया नहीं, यह जीवन का सबसे बड़ा विज्ञान है। यह हमें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तीनों स्तर पर मजबूत करता है। यदि आप अपने जीवन में शांति, सफलता और सौभाग्य चाहते हैं तो कल से ही सुबह 4 बजे उठना और संकल्प लें। निरंकारी विचार, प्रार्थना, सुमिरन करें। सुबह 4 बजे उठकर केवल आदत नहीं बल्कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है। जो इस समय भगवान को याद करता है, उनका विनाश कभी नहीं होता। सत्संग जी, इस कहानी ने ऐसा आपको झकझोरा होगा कि सोचने पर आपको मजबूर कर दिया होगा। तो प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और साथ ही इस वीडियो को मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा, ताकि वे भी जान सके सत्संग जी सुबह उठने के बड़े बड़े फायदे। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट अवश्य करिएगा। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। सत्संग जी, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 सितंबर 2025 यानी रविवार को पड़ रही है अश्वनी माह की ज्योति पुत्री जो पुत्रिका व्रत यानी जितिया व्रत। तो आपको बता दूं, जितिया पुत्रिका यानी कि जितिया का व्रत इस साल 2025 में हम रखेंगे 24 सितंबर को। ठीक है, दिन पड़ा है रविवार। रविवार के दिन हम व्रत रखेंगे और सोमवार के दिन हम पारण करेंगे। और यह ऐसी तिथि है जो अश्विन माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ने वाली, रविवार को मित्र अश्विनी माह के बड़ी तिथि है, रविवार को पड़ रही, जो इसका बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए तो अश्विनी माह की जीवित पुत्रिका व्रत को पड़ जाए तो आप लोगों को एक हरा नींबू वाला उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम काम आता है। इसी के साथ जो कि अपनी शिव पुराण में बताया गया है कि इस दिन आपको एक हरा नींबू वाला उपाय तो आपको अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि रविवार का जो सबसे जो बड़ा कोई उपाय है तो यही है, वहाँ एक हरा नींबू वाला उपाय। तो अश्विनी माह की रविवार जीवित पुत्रिका के दिन आप लोगों को इस एक हरा नींबू वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि इस उपाय से
आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो 14 सितंबर 2025 अश्विनी माह के रविवार जीवित पुत्रिका व्रत के दिन। इस दिन आप लोग इस वाले उपाय जीवित पुत्रिका व्रत के दिन को जरूर कर लेना। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, अगर आप इस अश्विनी माह के रविवार जीवित पुत्रिका के दिन अगर इस उपाय को कर लिया तो आपके इस उपाय को करने का फल मिलेगा, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ में यह मौका ना जा सके और आपके इस उपाय को करने का फल मिल सके। तो आइए जानते हैं, पंडित के अनुसार शिव महापुराण के कथा में बताया गया है कि इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद ही आप समझ पाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस अश्विनी माह के रविवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा जो कि गया है। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होते, वह अश्विनी माह के रविवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया, फिर उनका उपाय करने का फल भी मिला। अगर आप लोग इस उपाय को करना चाहते हैं तो इस उपाय को करने से पहले आप समझ लेना, इससे जरूर सुन लेना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। ऐसा करने से दुखिया जो समृद्ध समस्या का हल भी निवारण होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को पूरा सुनिएगा और कमेंट में धन निरंकार अवश्य लिखिएगा। और हम अश्विनी माह के रविवार के दिन कैसे करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, इन सभी का सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगी। और जो इस वीडियो को उन सभी को हरा वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी पत्ते का भी बहुत बड़ा महत्व है, विशेष होता है। तो आइए जानते हैं हरा नींबू वाला उपाय को। यह सोने पर सुहागा वाली बात जो होती है, यह बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है अश्विनी माह के रविवार का। तो अब इस दिन हरा नींबू वाला उपाय आखिर करना किसको। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है, उन माताओं बहनों में से कोई एक बड़ा माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अगर आप चाहें तो अपने घर में ये सदस्य भी आप इस उपाय को करना अनिवार्य। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद को कोई दुख है और परेशानी है जो वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस सवाल जो कि इस वाले उपाय को वह बहुत अपने लिए कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में ऐसा हो जाए तो अपने पूरे घर परिवार की सुख शांति और ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। इस तरह की बातें अक्सर आपने भी सुना होगा। बाकी अगर प्रदोष काल समय करे तो अच्छा होगा, इसमें कोई भी दिक्कत आने वाली बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर सुबह हम उपाय को करें कितने बजे लेकर कितने बजे तक बीच में, शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हम कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में संपूर्ण जानकारी। बाकी अगर किसी कारणवश लेट हो जाए तो थोड़ी देर 10 या 11 बजे के बीच आप उपाय कर लें। 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, ठीक है। बात करना, ध्यान करना, इनसे जो समय मिलता है शाम के 6 बजे से शुरू होता है, मतलब 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच जो समय होता है प्रदोष काल का समय, आप इस उपाय को 7 या 8 के बीच कर सकते हैं। शाम के मतलब 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप उपाय करना है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहला उपाय आपको करना है कि हर नींबू आपके जीवन में 1000 लाख जो करोड़ों शत्रुओं को भी सफाया कर सकते हैं। इस तरह के अक्सर आपने भी सुना होगा। ये 14 सितंबर की जीवित पुत्रिका व्रत अक्सर हर कोई करता है, गांव में देखा होगा। लेकिन क्या सच में ऐसा कुछ होता है? सच्चाई सुन करके कांप उठेंगे सतगुरु बाबा विचार के माध्यम से। ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बस एक वापसी भ्रम है जो हम
अपने माने तो करते हैं, लेकिन साथ संगत जी आप ही बताइए, क्या एक हरा नींबू से किसी जो गरीब धनी कैसे बन सकता है जब तक मेहनत नहीं करेगा? आप ही बताइए, एक नींबू से जो बड़ा से बड़ा भी जो बिचारी आपके दुश्मन उनको कैसे आप मात दे सकते हैं? नहीं, बाकी ये सब झूठ है। तो साथ संगत जी आप ही यकीन मानिए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगा, लेकिन आपको देखना ही नहीं है, क्योंकि इस तरह की गलत फहमी अक्सर मिलते रहते हैं। और हमारे ही चैनल पर सही जानकारी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हर एक सच्ची वीडियो आपको लेकर आता हूँ। वैसे तो 14 सितंबर जीविका जो व्रत के दिन जो करता है वो अच्छा है, अपने पुत्र की रत्न प्राप्ति के लिए करते हैं। वैसे तो जीवित पुत्र का व्रत 14 सितंबर को पड़ ही रहा है। साथ संगत चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सच का पता चल सके। और साथ ही चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। साथ संगत जी पितृपक्ष के दिन चुपचाप गाय को एक चीज़ खिला देना, एक छोटी सी चीज़, एक महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। साथ संगत जी आज हम आपको पितृपक्ष के पावन दिनों से जुड़ी एक ऐसी दुर्लभ जानकारी के बताने जा रहे हैं जो हर कोई इसे सिंपल समझता है, लेकिन जिसे आप करते हैं तो आपको ये पितृदेव के प्रसन्न होने के साथ साथ आप दुर्लभ संयोग भी जोड़ते हैं। आपको जीवन की गरीबी, दुख, कष्ट और हमेशा के लिए समाप्त कर सकती है। आज हम आपको बताने वाले हैं, यदि आप पितृपक्ष के दिनों में गुप्त रूप से गौ माता को सिर्फ एक खास चीज़ खिला देते हैं तो आपके जीवन में न केवल पितृदोष समाप्त होगा, बल्कि यह धन, सुख, समृद्धि और आपका ऐश्वर्य में अधिकार भी बनेंगे। पितृपक्ष के पावन दिनों में चुपचाप गाय को एक चीज़ खिला देने से आपकी जन्मों जन्मांतर तक गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। वास्तव में आप पितृपक्ष के दिनों में अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपको सच में इन दिनों में यकीनन आपके पितृ देवता और माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन सकते हैं। आप धनवान बनने तो मुझे बताएं।